डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आज आपका वीडियो लेक्चर 5वां जो पाठ का अंतिम वीडियो लेक्चर है, इसी पाठ के अकॉर्डिंग देखें तो 4 वीडियो लेक्चर रिलीज हो चुके हैं जिसमें आपने अलग अलग पाठ के मटेरियल को स्टडी किया है। आपका टॉपिक था कोयला और पेट्रोलियम। पहले कोयले को आपने विस्तार से समझा, फिर पेट्रोलियम को आपने देखा था। पेट्रोलियम भी एक प्रकार का मर्द समुद्री जीवों से जनरेट होने वाला एक जीवाश्म ईंधन बताया गया है। इसके पेट्रोलियम में विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं और आपने देखा था पेट्रोलियम भी एक प्रकार का विषमांग मिश्रण के रूप में देखने को मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो अपन जनरली अलग अलग प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ की अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग कार्य होते हैं, उनको थोड़ा बहुत शॉर्ट में अपन एक थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं। देखिए, आपको पता है कि पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग सेपरेशन करने के लिए प्रभाज्य संविधि काम में ली जाती है। प्रभाज्य संविधि किस प्रकार से कार्य करती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको आपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था पिछले, उसमें आपने समझा भी था किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है और किस प्रकार से सेपरेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पेट्रोलियम के संगठित ले रखे हैं, उनके अलग अलग उपयोग होते हैं, उसको अपन शॉर्ट में स्टडी कर रहे हैं। देखिए, एलपीजी का पूरा नाम आपको पूछा जाता है। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम बताइए। तो एलपीजी का नाम क्या हो जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीय पेट्रोलियम गैस। दिमाग बात रहेगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या इंजन कहेंगे द्रव पेट्रोलियम गैस, पूरा नाम ये हो जाएगा। घरों में एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में इसको अपन काम में लेते हैं। घरों में एलपीजी टंकी होती आती है ना आपके खाने बनाने में, वो इसी से निर्मित होती है पेट्रोलियम, और इसको अपन उपयोग में लेते हैं खाना बनाने में। पेट्रोल एक प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्वचालित वाहन के ईंधन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं तथा शुष्क धुलाई के रूप में, विलाई के रूप में भी प्रयोग में करते हैं। कई बार ऐसे भी पदार्थ लग जाते हैं और कपड़ा से आपके दाग लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए पेट्रोलियम काम लेते हैं। और पेट्रोलियम से कपड़े की धुलाई करने के बाद में कपड़ा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में क्या सूख जाता है। तो पेट्रोलियम लगा हुआ लंबे समय तक नहीं रहेगा। शुष्क धुलाई के रूप में इसको काम में लेते हैं। मिट्टी का तेल या जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, केरोसिन का प्रयोग स्टोव, लैंप या जेट विमानों के ईंधन के रूप में काम आते हैं। आप देखोगे लैंप है, कई प्रकार के लैंपों को जलाने में तथा स्टोव खाना बनाने में काम आता है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका प्रयोग ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, इसको केरोसिन। डीजल आप जानते हो भारी वाहनों तथा जनयंत्र को संचालित करने में इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी प्रकार के भारी वाहन होते हैं, ट्रक है, बसें हैं, बड़े बड़े व्हीकल होते हैं, उनके संचालन करने में किसका प्रयोग करते हैं, डीजल का। और विद्युत जनयंत्र आपको पता है कभी कभार आपके लाइट चली जाती है और ब्याह शादी में आप देखते हो जनयंत्र लगा के आपके पूरे घर में रोशनी पैदा करने में इसका प्रयोग करते हैं अपन जनयंत्र। तो जनरेटर लगाते हैं तो उसमें आपके ईंधन के रूप में काम आता है, वो क्या डालते हैं आप, डीजल। क्या प्रयोग करते हो, डीजल का प्रयोग करके उनको संचालन करने में उसमें सहायता प्रदान करते हैं। ग्रीस, सामान्य भाषा में कहते हैं ग्रीस, या जिसको बोलते हैं सनक तेल। तो ये इसका क्या कार्य, विभिन्न प्रकार की मशीनरी होती है, उनके बेरिंगों को चिकनाई प्रदान करने में इसकी भूमिका रहे ताकि वो घिसे नहीं, लंबे समय तक व्यवस्थित कार्य करते रहे। तो इस प्रकार से अपन ग्रीस का काम लेते हैं, सनक तेल का। पैराफिन मोम, ये मरम निर्माण में, मोमबत्ती निर्माण में और वैसलीन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और बिटुमिन पेंट व सड़क निर्माण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम में आता है। तो इस प्रकार से देखा कि पेट्रोलियम संगठक अलग अलग होते हैं और अलग अलग कार्य होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अपन उसको एक चीज को अलग अलग से काम में भी लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा पेट्रोलियम संगठक और उसकी उपयोगिता क्या होती है, किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो इसको शॉर्ट में आपने स्टडी किया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में पुनः उसको मैं समझा देता हूँ और फिर मैटर को रब करके अपना आगे बढ़ा रहे। देखिए, आप देख रहे हैं, इसके बाद में अपना अगला लास्ट बिंदु आपके आएगा, प्राकृतिक गैस क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसको अपन स्टडी करेंगे। देखिए, एलपीजी घरों में खाना बनाने में काम आने वाली गैस है। पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार के स्वचालित स्कूटर, स्कूटी
आदि को सुलाने में या छोटी कारों को सुलाने में काम आता है। केरोसिन स्टोव, लैंप या जेट विमान ईंधन के रूप में, डीजल भारी वाहनों तथा जनित्र विद्युत जनित्र निर्माण में, सनक तेल सनक या चिकनाई उत्पन्न करने में काम आता है। मोम मोमबत्ती तथा वैसलीन बनाने में, और बिटुमिन पेंट तथा सड़क निर्माण में डायरेक्ट काम में आने वाला पेट्रोलियम संगठक है। अब अगला आपके एडिंग के रूप में अगला टॉपिक आपके आ रहा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किस प्रकार से निर्मित की जाती है, क्या प्रोसेस होता है इनका, ये भी एक प्रकार क्या बताया जा रहा है, जीवाश्म ईंधन का ही घटक बताया जा रहा है प्राकृतिक गैस भी। तो देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखिए आगे देखिए आगे आप देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ये भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीव जंतुओं के अपघटन होने से उनकी हड्डियों से क्या बन गया, आपके कोयला का निर्माण हो गया, जो उनके अंदर जीव द्रव्य था उससे पेट्रोलियम पदार्थ या जीवाश्म ईंधन के रूप में उनका निर्माण हो गया, और उसके अपघटन होने पर कुछ मात्रा में CO2 इस प्रकार की गैसें उत्पन्न होती, वही गैस किसमें कन्वर्ट होगी, प्राकृतिक गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनकी भी मात्रा प्रकृति में सीमित मात्रा है, और ये भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन के रूप में आपने देखा भी होगा, कभी कभार आप घर पे भी ये देख भी सकते हैं प्रयोग करके भी। परंतु इनको अपन बनाने में प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम में कोयला बनाने के लिए क्या बहुत लंबे समय का टाइम लगता है, एक दिन में इसको उत्पन्न करना पॉसिबल नहीं। तो बेसिकली देखें तो अपन बना सकते हैं, परंतु बनाने में ये प्रक्रिया धीरे होने की वजह से अपन इसको नेचुरली रूप से जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको बहुत समय के बाद में काफी समय लगता है, और फिर बाद में गैसें उत्पन्न होती है, कोयला उत्पन्न होता है, पेट्रोलियम उत्पन्न होता है। बाकी आप पेड़ पौधे को आप डालोगे धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु लगेगा उसमें क्या थोड़ा बहुत टाइम। प्रैक्टिकल में इसको अपन जनरेट फटाफट नहीं कर सकते। देखिए ये भी एक जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका उपयोग परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है। घरों में इसकी सप्लाई आसानी से पाइपों के माध्यम से कहीं तक अपन उसको सप्लाई करके दे सकते हैं। जैसे गुजरात में बड़ौदा में आप देखते हो पाइप के माध्यम से घर पे टंकी की सप्लाई की जाती है। तो ऐसा प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इनका आसानी से इधर उधर ट्रांसफर करने में सुविधा रहती है। देखते हैं CNG गैस है वो LPG की तुलना में क्या है, अच्छी मानी जाती है। CNG LPG की तुलना में क्या बताई जा रही है, बेटर बताई जा रही है। CNG LPG की तुलना में या LPG की तुलनात्मक अच्छा ईंधन CNG वो LPG की तुलनात्मक रूप से अच्छा ईंधन होता है। क्यों? इसके कई गुणधर्म होते हैं, और इसमें थोड़े से आप देखें तो CNG के आपके इनका पूरा दोनों का नाम से नाम में तो आपको कोई इफेक्ट नहीं है ना, तो ये क्या देंगे, संपीड़ित नेचुरल गैस, जिसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसका पूरा नाम आपको बताएगा द्रवीय पेट्रोलियम गैस। इन दोनों का पूरा नाम तो आपके दिमाग में रहे कि CNG का पूरा नाम क्या है और LPG का पूरा नाम क्या है। तो CNG का नाम जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीय पेट्रोलियम गैस। इसकी तुलना में ये अच्छा माना गया। क्यों? क्योंकि इसकी आप देखिए आसानी से सरलतापूर्वक पाइपों द्वारा आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। जलाने पर किसी भी प्रकार अवशिष्ट पदार्थ होने की संभावना कम रहती है, धुआं हुआ नहीं बनता बिल्कुल। उसके ऊपर देखें तो ये सस्ती भी होती है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है, और ये क्या धुआं ज़्यादा उत्पन्न करेगा और महंगी भी होती है। और मान लो आपके रूम में कहीं पे टंकी लीकेज भी होती है, तो ये तो द्रव के रूप में पूरे रूम में फैल जाती है, जबकि ये डायरेक्ट क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, जिससे आग लगने की संभावना इसमें क्या रहती है, कम।
फटाफट हो जाएगी, जबकि ये लंबे समय तक पड़ी रहेगी, आग लगने की संभावना अधिक रहती है। कई कारणों से इसको इसकी तुलना में इसको क्या माना गया, बेटर माना गया। देखिए प्राकृतिक गैस को उस दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। किसके रूप में, सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु विशेष रूप से काम में आती है, परंतु वर्तमान समय में सीएनजी परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रदूषक रहित है, सस्ती भी है और सर्वोच्च क्वालिटी का ईंधन बताया गया है। किसी प्रकार कोई प्रदूषण नहीं, आसानी से गाड़ी चलाओ, किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आराम से गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रहेगी। सीएनजी भारत में देखें तो भारत में सीएनजी भंडार के रूप में राजस्थान में भी है। राजस्थान में ज्यादातर जैसलमेर बेल्ट है, वहाँ पे सीएनजी बहुत मात्रा में देखने को मिलती है। त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, ये 3 शहर राज्य बताए गए, वहाँ पे सीएनजी के स्थायीभूत भंडार देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अपन डिस्कस करते हैं कि प्राकृतिक गैस की क्या गुणवत्ता होती है, क्या उपयोग होते हैं। तो आप दिमाग में बात रहे कि एक गुणवत्ता की वजह से इसके स्पेशल कारणों से इसको विशेष प्रायोरिटी दी जाती है, सीएनजी की तुलना में एलपीजी को कम देते हैं। आगे लास्ट बिंदु अपना है, प्राकृतिक संसाधन एक सीमित है और इसका प्रयोग किस प्रकार से करें। इसके लिए आपको भारतीय पेट्रोलियम रिसर्च अनुसंधान संस्थान ने एक प्रकार के कुछ नियम सत्य बताए, उसके अनुसार आप उसका प्रयोग करते रहोगे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप जीवाश्म ईंधन को बचा सकते हैं। लंबे समय तक आप भी उपयोग व्यवस्थित करो और आने वाली पीढ़ी भी कर सकती है। इसके लिए कुछ टर्म्स दे रखे, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पुनः अपन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, मैटर को मैं रख कर रहा हूँ, देखिए तो आप देखते हैं आगे कि भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान रिसर्च संघ ने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन सीमित दायरे में उपस्थित है और इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, क्या नहीं है, तो उसको आप एनी टाइम आपके दिमाग में रखना नेसेसरी है। ध्यान दें पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, तो पेट्रोलियम संरक्षण का मतलब हो जाए कन्वर्जन रिसर्च अनुसंधान को बोलते हैं, रिसर्च संघ को बोलते हैं एकेडमी, पेट्रोलियम कन्वर्जेंस रिसर्च एकेडमी, या सिंपल से आप फुल फॉर्म हिंदी में क्या कहेंगे, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। दिमाग बात रहेगी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की सलाह है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित मात्रा में और उसका नियमित उपयोग करें, तो किस प्रकार से करें, इसके लिए कुछ क्या देगी, आपके टिप्स दे रखी, सलाह दे रखी, उसको आप समझें। कई बार पूछते हैं आपको 2 नंबर के प्रश्न के अंदर पीसीआर की अनुसार क्या विशेष सलाह दी जाती है, उसको आप संक्षिप्त में समझिए। तो आपके 3-4 पॉइंट दे रखे, ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके गाड़ी की आवश्यकता न हो वहाँ पे गाड़ी का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं पानी पीने जाना है, वहाँ मान लो बैठे घर पे बैठे और घर से पानी पीने के लिए मतलब रूम के अंदर जा रहे हैं और बाइक शुरू करके जा रहे हैं, इधर से मैं इधर कट लेके इधर जाऊँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ तक हो सके, मान लो गांव में जाना है या इधर कहीं पे जा रहे हो, तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक गाड़ी का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि गाड़ी को चलाओगे उसमें ईंधन लगता है और ईंधन जितना ज़्यादा आप उपयोग करोगे उतना जल्दी समाप्त होने की संभावना रहेगी और आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जहाँ तक संभव हो सके गाड़ी का कम से कम प्रयोग करें। और मान लो गाड़ी का प्रयोग भी करते हैं तो चलाते समय ये आपके ध्यान रहे कि गाड़ी समान गति से और मंद स्पीड से चलाए, मध्यम स्पीड से। ऐसे नहीं मतलब गाड़ी एकदम सूर्य पे डाउन होके 180 की स्पीड से चला रहे हो और सामने कुछ भी आए तो उसका पता ही नहीं, तो फिर उसमें आपका भी ऐसा होने की संभावना होती, गाड़ी भी गिरती और कोई मतलब नहीं उसमें। आप ऐसे चलाने से ज़्यादा मात्रा में ईंधन भी वेस्ट होता है। तो जहाँ तक हो सके गाड़ी का कम से कम प्रयोग करें, गाड़ी चलाते समय समान व मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइट या ब्रेक होने पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें। जब मान लो आगे स्टॉप लग रखा है या किसी कारण से आपके पूरे सड़क पे ब्रेकर लग रखे हैं, पूरी गाड़ियाँ रुकी हुई और वहाँ पे फिर मान लो हो सके वहाँ तक इंजन को क्या रखें, इंजन को बंद कर लें ताकि फालतू वेस्टेज में इंजन न जलाए। टायरों का दाब सही बना रखे, वही दाब सही होगा तो एक गाड़ी सही संचालन आपके समय सही दे पाएगी, बाकी हवा कम हुई गाड़ी सही काम नहीं करेगी।
और उसमें ज़्यादा इंजन का वेटेज बढ़ता है। उसके बाद में देखते हैं गाड़ी की नियमित रख रखाव एवं सुरक्षित की ध्यान रखें, सुरक्षित रखें, नियमित रूप से उसकी सर्विस करवाएं, टाइम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सही टाइम आप पूरी करवाते रहोगे, किसी भी प्रकार की टूट फूट है उसको कवर कराओगे तो गाड़ी आपकी लंबे समय तक सर्विस देगी और आपके ईंधन की भी कम खपत रहती है। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस किया। ये था आपका क्योला पेट्रोलियम पर आधारित पार्ट फिनिश हो चुका है। इस पार्ट पर आधारित आपको वीडियो लेक्चर जितने भी रिलीज हुए उसको व्यवस्थित रूप से को समझे, जो चीज़ आपको समझ में आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके आप उस चीज़ का समस्या का समाधान करें, घर पर रहे सुरक्षित रहो, अपना काम करते रहें। और इम्पोर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। और ये ध्यान रखें जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको व्यवस्थित रूप से फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।